Arithmetic progression exercise 5.3 question number part 4 given a3 यानी थर्ड टर्म हम लोग का गिवन क्या है 15 एंड s10 यानी अप टू 10 टर्म्स को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है 125। तो फाइंड d एंड a10 करेक्ट। तो हम लोग कोशिश करते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट a3। तो थर्ड टर्म हमारा क्या है s10 हमारा क्या है 125। हमें निकालना क्या है t एंड a10 यानी 10th टर्म हमारा क्या होगा वो निकालना। तो हमें क्या पता है a3 इक्वल टू a प्लस यानी फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू डी। हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया a1 हमारा क्या है a फर्स्ट टर्म एंड d हमारा क्या है कॉमन। तो a3 इज 15 फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो n क्या है थर्ड टर्म है 3 माइनस 1 इन क्या हो गया 15 इक्वल टू a प्लस 2d। एक रिलेशन ये मिला हम लोगों को। सेकंड रिलेशन देखते हैं। सेकंड रिलेशन क्या होगा s10। तो s10 हमारा क्या है यानी नंबर ऑफ जो टर्म्स है अप टू 10 टर्म्स तक उसका एडिशन है। तो n बाई 2a फर्स्ट टर्म इन प्लस n माइनस 1 इन करेक्ट। तो s10 हमारा क्या है 125 और n कौन सा है अप टू 10 टर्म्स का। सो 10 बाई 2a प्लस 10 n क्या था 10 माइनस 1 टू डी। n 10 क्यों है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 10 उसका एडिशन है। तो यहां आप देख सकते हो 5 से डिवाइड हो गया। तो 125 इक्वल टू 5 टाइम्स 2a प्लस 9। और फर्दर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं करेक्ट। तो हमें क्या मिलेगा 125 अपॉन 5 इक्वल टू 2a प्लस 9 25 टाइम्स। तो 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। दिस इज आवर सेकेंड। हमारे पास क्या मिला है एक रिलेशन ये मिला है और एक रिलेशन ये मिला है। दोनों को हम लोग सोल्व करने की कोशिश ठीक है। उससे हमें a और d पता चलेगा। d हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। फिर फर्दर a10 यानी 10th वैल्यू 10th टर्म का क्या वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हमारा ये है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। ये क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 50 इक्वेशन फर्स्ट। अगर यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाने की कोशिश तो हमें क्या मिलेगा। तो फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं 2a प्लस 9d 5 यानी ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। दोनों को माइनस करते हैं प्लॉट माइनस किया माइनस। तो 5d इक्वल टू माइनस 5 d इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5 दैट इज माइनस 1। तो d हमारा क्या आ गया यानी कॉमन डिफरेंस हमारा एपी का क्या है -1। हमें निकालना क्या है 80। फर्स्ट में पुट करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ क्या d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 50
a+2 इंटू -1, तो फर्दर क्या होगा, a=+2, दैट इज, तो ये हमारा क्या आ गया 70। एक क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व कर रखे हैं, डी का वैल्यू आ गया। सेकंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेकंड में a10। क्या निकालना है, a10। क्या लिख सकते हैं, a+n-1 इंटू डी। ए हमारा क्या है 70, 10th टर्म निकालना है, इनके वैल्यू क्या होगा 10, और डी हमारा क्या है -1, तो 17 + 9 इंटू -1, तो 17 - 9 दैट इज 8। तो हमारा a10 क्या आ गया 8। 10th टर्म का वैल्यू क्या है 8, और कॉमन डिफरेंस क्या है -1, करेक्ट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। गिवन क्या है, d = 5, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या 5, s9, सम अप टू 9 टर्म्स हमारा क्या 25। तो फाइंड आउट क्या करना है, a दैट मीन फर्स्ट टर्म a9, मतलब 9 टर्म। तो ट्राई करते हैं, d हमारा क्या है 5, s9 हमारा क्या है 25। हमें फाइंड आउट क्या करना है, a दैट इज फर्स्ट टर्म एंड a9 दैट इज 9th टर्म। तो s9 सम ऑफ 9 टर्म्स क्या होगा, n/2, 2a + n-1 इंटू डी। s9 हमारा क्या है 25, 9 टर्म है, तो 9/2, 2a ये हमें नहीं पता फर्स्ट टर्म, n क्या होगा 9 - 1, d हमारा क्या है 5, तो 75 = 9/2, 2a + 8 इंटू 5, करेक्ट। तो 25 इंटू 2/9 ऐसा कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, सो 2a + 40, तो 50/3 = 2a + 40, तो 50/3 - 40 = 2a। 50 - 120 = तो -70/3 = 2, -70/3 क्या हो गया 35, तो -35/3 एक, तो ए का वैल्यू क्या हो गया -35/3। तो हमें क्या निकालना है, ये हमारा आ गया -35/3। चलो ये हमारा आ गया, ये आ गया -35/3। हमें निकालना क्या है a9, हमें निकालना है a9। a9 क्या होगा, a + n-1, ये हमारा क्या है -35/3 प्लस n क्या है 9 -1, d क्या है हमारा 5, तो -35/3 प्लस 8 इंटू 5 40, तो 3 एलसीएम -35 प्लस 120, तो हमारा क्या हो गया 85/3। तो a9 का वैल्यू क्या हुआ 85/3 एंड a का वैल्यू क्या हुआ -35/, करेक्ट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, इवन क्या है हमारा
सिक्स पार्ट गिवन क्या है, ए इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 90, फाइंड एन ए एन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिक्स पार्ट, ए इक्वल टू 2, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म। मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस की बात कर, एस एन इक्वल टू 90, दैट मीन्स अप टू एन टर्म्स जो समेशन है वो हमारा क्या है 90। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन इक्वल टू, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स है जिसका सम 90 है, एंड ए एन, जो एन का वैल्यू आएगा उससे corresponding हम लोग इनिट टर्म निकालना है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन क्या है हमारा 90, एन हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस एन हमें नहीं पता है, डी हमें क्या है मालूम 8। तो 90 इक्वल टू एन बाई 2, 4 प्लस 8 एन माइनस 8। So that means 90 is equal to n by 2, 18 minus 4. Correct? Further 90 is equal to n. अगर 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4n, और ये क्या हो जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 by 2 4। तो 90 is equal to 4n square minus 2n। तो ऐसा लिख सकते 4n square minus 2n minus 90 is equal to 0, या फर्दर 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45, 2 कॉमन ले लिया बाहर चला गया। अब इसे हम लोग सोल्व करने की कोशिश। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, ये क्या हो जाएगा माइनस एन मिला, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, एंड 45 इक्वल तो 2n अगर कॉमन लेते हैं n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लेते हैं तो n प्लस 5 और n माइनस 5, तो ये और ये टर्म कॉमन, तो n माइनस 5 इंटू 2n प्लस 9, ये एज इट इज आया। अब जीरो कब हो सकता है, चाहे तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। इसके लिए क्या हो जाएगा n इक्वल टू 5, और इसके लिए क्या हो जाएगा n इक्वल टू माइनस 9/2। अब n हमारा क्या है नेचुरल नंबर है, काउंटिंग का 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स तो काउंटिंग के ही होंगे। ये क्या रहा, हम निगेटिव ही ऊपर से फ्रैक्शन है, तो ये वैल्यू हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वैल्यू कौन सा एक्सेप्ट होगा, n इक्वल टू 5, यानी कि 5 टर्म्स का समेशन हमारा क्या है 90 है। करेक्ट? तो n का वैल्यू हम लोग को क्या है 5, तो n का वैल्यू हम लोग को क्या है 5। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है an, दैट मीन्स a5। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए हमारा क्या है 2, n क्या है 5 माइनस 1, डी क्या है हमारा 8, 2 प्लस 4 इन 2 प्लस 32, दैट इज 30। तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या होगा 30, क्या हो गया 30। करेक्ट? एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड है, का पार्ट कौन सा है, इवन क्या है a इज 8, फर्स्ट टर्म इज 8, a n, यानी अप टू n टर्म्स का जो सॉरी n, दैट मीन्स nth टर्म इज 62 एंड सम ऑफ n टर्म्स इज 210, फाइंड n एंड d, यानी कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है।
तो ट्राई करते हैं। तो a is equal to 8, that means this is फर्स्ट टर्म गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, a n is 60, यानी कि nth टर्म हमारा 60, s n इक्वल टू 2। तो फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है n नंबर ऑफ टर्म्स कितने एंड कॉमन डिफरेंस यानी 60 फैक्टर। तो n is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हैं, तो n माइनस 1 हो गया 4 इक्वल टू n माइनस 1। हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, फर्दर देखते हैं इससे सोल्व कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड हमारे पास एसएन का वैल्यू, दैट मीन्स एसएन इक्वल टू क्या होगा, n बाई 2 2a दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एसएन इज 210 इक्वल टू n बाई 2 इंटू a इज 8 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, तो 4 10 2 10 इंटू 2 इक्वल टू n 16 प्लस n माइनस 1 इंटू। अब हमारा ये आया वैल्यू। अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात क्या है, लोग क्या करना, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू का वैल्यू क्या है 54, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 54, ऐसा हम लोग लिख सकते 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, मैं लिख दिया 54। तो 410 इक्वल टू n इंटू 70, सॉरी 420 होगा, नॉट 410, दिस इज 420, इज 420 करेक्ट। तो फर्दर हम लोग तो देख सकते हैं कि 420 अपॉन 70 इक्वल टू n। तो n का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6, n का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6। तो अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो d का वैल्यू मिल सकता है, मिल जाएगा। तो n इक्वल टू हमारा क्या आया, n इक्वल टू 6। तो पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है हमारा 54 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू। तो 54 इक्वल टू n हमारा क्या है 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 54 बाई 5 इक्वल टू डी क्या हो गया, डी इक्वल टू 10.8 या 54 बाई 5 या 54 बाई, करेक्ट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8, गिवन क्या है ए एन, दैट मीन्स इन टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ डी इक्वल टू 2, एस एन यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स माइनस 40, फाइंड आउट क्या करना है एन एंड ए। तो लेट्स ट्राई थर्ड का पार्ट, n इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2 कॉमन डिफरेंस, सम ऑफ n टर्म्स इज माइनस 14, निकालना क्या हमें इन एंड, करेक्ट। तो n को ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n हमारा क्या 4, ये हमें नहीं पता है, n भी नहीं पता है, d पता है,
4 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 एज्यूम कर लेते हैं। आगे फर्दर देखते हैं जो दूसरा रिलेशन आता है कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। एस एन हमारा क्या है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 एस एन क्या है -14, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1, डी हमारा क्या है 2, तो -14 इक्वल टू एन, अगर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर देखो रिलेशन हमारे पास क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 हमारा क्या है 4। तो यहां से अगर हम लोग कोई इक्वेशन सेकंड मानते हैं और यहां से हम लोग इक्वेशन 1 से ए का वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो हमें एन का वैल्यू मिल सकता है। तो फर्दर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 4 माइनस एन माइनस 1, ठीक हो, लेफ्ट हैंड आया। तो यहाँ पर आप देखो -14 इक्वल टू एन, एक जगह क्या लिख सकते हैं 4 माइनस एन माइनस 1 प्लस एन माइनस 1, तो -14 एन इंटू 4, 2 टाइम्स है, क्या हो जाएगा सिंपल, तो -14 इक्वल टू एन टाइम्स 4 माइनस एन, सो माइनस एन, 4 माइनस माइनस प्लस 4 5, तो -14 इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर प्लस 5n, ऐसा लिख सकते, लेफ्ट हैंड लाए एन स्क्वायर माइनस 5n -14 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 7n, देखो क्या हुआ -5n मिला, -14 इक्वल टू 0, तो n कॉमन लिया तो n प्लस 2, -7 कॉमन लिया तो n इक्वल टू 0, ये कॉमन आ रहा है तो ऐसा लिख सकते n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 इक्वल टू 0, ये टर्म हो जाए 0 तभी ये सेटिस्फाई होगा, या ये टर्म, तो n इक्वल टू -2 एंड n इक्वल टू -2 पॉसिबल है नहीं, ये क्या होना चाहिए था नेचुरल नंबर, काउंटिंग का नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या हम लोग कंसीडर करेंगे n इक्वल टू 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 7, तो n इक्वल टू हमें क्या मिला 7, तो n इक्वल टू हमें मिला 7, हमें a निकालना है। देखो a इक्वल टू क्या है 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, तो 4 माइनस n क्या है 7 माइनस 1 इंटू, तो 4 माइनस 6 इंटू 2 12, तो -8, तो a इक्वल टू -8, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा -8, करेक्ट। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9, a इक्वल टू 3 एंड फर्स्ट टर्म गिवन है 3, n इक्वल टू 8, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 8, s इक्वल टू 190, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स 8 टर्म्स का जो सम है 190, फाइंड द d कॉमन डिफरेंस, तो a इक्वल टू 3 दैट इज फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू 8 एंड s इक्वल टू 190, क्या निकालना है d कॉमन डिफरेंस, तो s इक्वल टू क्या हो गया n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, s क्या है हमारा 192, n क्या है 8, 2 इंटू प्लस n क्या है 8 माइनस 1 इंटू, तो 4 इधर डिवाइड कर दें 192 अपॉन 4, 6 प्लस 7d,
8 minus 1 7, तो 48 is equal to 6 plus 7D। या फर्दर इसको लिख सकते 7D is equal to 48 minus 6, that is 42। D is equal to 42 upon 7, तो D is equal to क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 10th। गिवन क्या है? L मीन्स लास्ट टर्म, S मीन्स समेशन ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। क्या गिवन हमारा है? निकालना क्या है? A। थर्ड का 10th पार्ट हम लोग L 28 है, तो क्या है? लास्ट टर्म। का मतलब किस टर्म की बात किया जा रहा है? A9 की बात, ठीक है। S9 क्या है? S इक्वल टू यानी S9 140 एंड N इक्वल टू क्या है? 9। हमें निकालना क्या है? तो S9 इक्वल टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। S9 क्या है? 144। N हमारा क्या है? 9 बाई 2 2A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। D हमें पता है? नहीं पता है। तो 144 इंटू 2 अपॉन 9 क्या हो गया? 2A प्लस 8D। तो 32 इक्वल टू 2A प्लस 8D। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? 2 से डिवाइड कर दें तो A प्लस 4D। इसी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हमारा क्या है? L। L मीन्स A9, तो लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A9 हमारा क्या है? 28 इक्वल टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू D। तो 28 इक्वल टू A प्लस 8D इज सेकंड। अब दोनों को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? A प्लस 8D इक्वल टू 28। सेकंड इक्वेशन फर्स्ट क्या है? A प्लस 4D इक्वल टू 6। माइनस किया, कैंसिल आउट, माइनस किया 4D, माइनस किया D इक्वल टू 12 बाई 4। D का वैल्यू क्या आ गया? तो A का वैल्यू क्या आएगा? इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। Put the value of D equal to 3 in इक्वेशन 1। वन इक्वेशन हमारा क्या है? A प्लस 4D केवल इक्वल टू 6। A प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू, तो A इक्वल टू 60 माइनस दैट इज, तो A इक्वल टू 4। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया? 4। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट कौन सा? 10th। इवन L इक्वल टू 28, दैट मीन्स लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ है। समेशन इज 144 एंड देयर आर 9 टोटल टर्म। दैट मीन्स क्या दिया हुआ है? A9 का वैल्यू, S9 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द A, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म। तो क्वेश्चन थर्ड का 10th पार्ट L इक्वल टू, दैट मीन्स क्या है? A9 is 28, S इक्वल टू दैट मीन्स क्या है? S9 144 एंड N इक्वल टू क्या है?
9। तो S9 क्या होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का फॉर्मूला याद है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हमारा क्या है 144 n/2, दैट मीन्स 9/2। फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, लास्ट टर्म पता है कौन। तो 144 इंटू 2/9 इक्वल टू a प्लस 20। a प्लस 28। तो 32 माइनस 28 इक्वल टू a, दैट इज 4 इक्वल टू दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 4। दिस करेक्ट आंसर।